अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक न्यूज़। मैं हूं असद नवीद। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले अहम खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, मौसमियाती तब्दीली के असरात या कुछ और मामला। आज़ाद कश्मीर के इलाके भिंबर की समानी जंगल में आग लग गई है। आग बेकाबू हो चुकी है। कई घंटों बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आपको बताते चलें, मौसमियाती तब्दीली के असरात या कुछ और मामला। आज़ाद कश्मीर के इलाके भिंबर के समानी जंगल में लगी आग बेकाबू हो चुकी है। कई घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग लगने का ये वाक़या है, मौसमियाती तब्दीली के ये असरात हैं या कोई और मामला। आज़ाद कश्मीर के इलाके भिंबर के समानी जंगल में आग लग चुकी है। आग बेकाबू हो चुकी है, जबकि कई घंटों के बाद भी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। ये मनाज़र आप टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आग जंगलात में और दरख्तों में फैल चुकी है, जिसके हवाले से आपको अपडेट करें। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदे एक न्यूज़ भिंबर आतिफ अकरम से। आतिफ, बताइएगा, आग के हवाले से काबू पाया गया है या नहीं? जी बिल्कुल, इस वक्त अवाम इलाका के साथ मिलकर महकमा जंगलात और जिली इंतजामिया इस पे कोशिश कर रही है, लेकिन आग इतनी वसी इलाके पे फैल चुकी है कि इसको काबू करना इस वक्त बहुत मुश्किल है। ये जो इलाका जितना भी है, ये इसमें एक दुश्वारी ये है कि ये बिल्कुल सीज फायर लाइन के साथ साथ का इलाका है। दूसरी तरफ इंडियन आर्मी लगी हुई है और एक साइड पे पाकिस्तानी आर्मी है। ये पाकिस्तान वाली साइड पे जितना भी आज़ाद कश्मीर का एरिया है, चाई है, ये खंबाल है, ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ एरिया जितना भी, और ये बड़े घने जंगल हैं। क्योंकि बारिशें नहीं हुई और बिल्कुल सूखा है, तो जिसकी बुनियाद पर इस पे काबू पाना इस वक्त मुश्किल होता जा रहा है, और जो उधर के रिहायशी लोग हैं वो भी इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बताते चलें आपको, इस वक्त भिंबर के इलाके में आग लग चुकी है। मौसमियाती तब्दीली के ये असरात हैं या कुछ और मामला। आज़ाद कश्मीर के इलाके भिंबर के समानी जंगल में लगी आग बेकाबू हो चुकी है। कई घंटे बाद भी अभी तक आग पे काबू नहीं पाया जा सका। तेज़ हवा के बायस आग बेकाबू होती जा रही है। बड़े पैमाने पे ये आग लग चुकी है। टेलीविज़न स्क्रीन पे आप ये मनाजिर देख सकते हैं। एक लंबी एक आग का सिलसिला दिखाई आपको दिया जा सकता है, जबकि आग पे काबू पाने के लिए मज़ीद कार्रवाई की जा रही है, लेकिन आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया। मौसमियाती तब्दीली का ये असर है या कोई और मामला। आज़ाद कश्मीर के इलाके भिंबर के समानी जंगल में लगी आग अभी तक बेकाबू है। कई घंटे बाद भी आग बेकाबू हो चुकी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आतिफ अकरम से। आतिफ, बताइएगा, इंतज़ामिया इस हवाले से क्या कर रही है, क्योंकि हवा का भी सिलसिला बढ़ता जा रहा है और एक बड़े पैमाने पर आग फैल चुकी है। इसको कैसे रोकने के लिए क्या हिकमत अमली तैयार की गई है? देखिए जी, तमाम तर वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आज डिप्टी कमिश्नर बिब्बर ने भी अपने एक बयान में वाज़ह तौर पर कहा है कि जिन लोगों ने ये आग लगाई है या जो भी इसमें शामिल हुए, उनके खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि इस वक्त जंगली हयात को भी उधर बहुत खतरा है। काफी सारे जंगली परिंदे और जानवर उस जंगल में उनके मस्कन है, जिसकी जो कि आग की वजह से काफी सारे झुलस भी गए हैं और उनके रहन सहन काफी सारा तबाह हो गया है। और जो उधर के गांव ठीक के है लोग आतिफ, रहने हमारे वाले साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमें डिप्टी कमिश्नर भिंबर आज़ाद कश्मीर अरशद महमूद जराल ने ज्वाइन किया है। महमूद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बड़े पैमाने पे आग लग चुकी है, इंतज़ामिया का इस मामले में क्या कहना है? कब तक आग पे काबू पा लिया जाएगा? जी, ये आपके जैसा कि आपके नोटिस में है कि काफी अर्सा से ना ये सीजन चल रहा है। वो जो सीजनल रेन्स होती है इस विंटर सीजन में, वो काफी अर्सा से नहीं हो रही। इस वजह से ये इशू में आ रहा है, जिस वजह से हमारे कुछ फॉरेस्ट के कुछ एरिया, कुछ कंपार्टमेंट्स उनमें नुकसान हुए हैं। लेकिन इसके लिए हम इंशाल्लाह एंगेज हैं, कमिटेड हैं, हम काम कर रहे हैं अलॉन्ग विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। हमारी पाक आर्मी जो LOC पे डिप्लॉयड है और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट सारे मिलके इस पे कोशिश कर रहे हैं और काफी हद तक हमने इससे काबू पा लिया है। अर्शद साहब, जो लोग इर्द गिर्द मौजूद हैं उनको एवैक्यूएट करने के लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि आग तो मजीद फैलती जा रही है और जानी नुकसान का भी खतरा है। इस हवाले से इंतजामिया क्या कर रही है? कि असल में ये जो एरियाज जहाँ पे ये ब्रोक हुई है, उनमें हमारी पॉपुलेशन ये फॉरेस्ट के एरियाज हैं और हमारी कोई सिविल पॉपुलेशन उनके उसमें एज सच अल्हम्दुलिल्लाह कोई डैमेज खतरात नहीं है। अलबत्ता हमारे जो फॉरेस्ट हैं और जो हमारी वाइल्ड लाइफ है वो इससे डेफिनेटली मुतासर होती है और जो इको सिस्टम है वो भी इससे डिस्टर्ब हो रहा है। बट इट इज ऑल बिकॉज ऑफ नेचुरल क्लाइमेट और बिकॉज ऑफ जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से हो रहा है। तो इस पे हम इंशाल्लाह काम कर रहे हैं, इसको कंट्रोल कर लिया हमने बड़ी हद तक और आई होप के हमने लोकल कमेटीज भी बना दी हैं, यूनियन कौंसिल लेवल पे, विलेज लेवल पे,
بڑے ڈیفینس کمیٹیز کے لیول پہ، اور ہم اس میں انشاءاللہ جتنے لائن ڈپارٹمنٹس ہیں اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اس پہ مل کے ہم کام کر رہے ہیں. تو ابھی الحمدللہ صورتحال ٹھیک ہے، ہم نے اس پہ کافی حد تک بہت حد تک کنٹرول کر لی ہے. بالکل. ارشد صاحب اگین ریسکیو انوینٹری کا کیا حساب ہے؟ کیونکہ اگین لائن آف کنٹرول کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ بالکل اس کے قریب آگ لگی ہے، ریسکیو ٹیموں کو پہنچنے میں دشواری کا بھی سامنا ہو سکتا ہے، ایک ہلی ایریاز بھی ہیں. اگین اس حوالے سے انتظامیہ کا روڈ میپ کیا ہے تاکہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو معلوم ہو ان کے پیارے اس وقت سیف ہیں یا نہیں؟ جی، جو سول پاپولیشن ہے وہ تو کمپلیٹلی سیف ہے، اس میں ایسا کوئی ڈائریکٹ کوئی تھریٹ نہیں ہے. اسی طرح جو ایل او سی کی بات ہے، ایل او سی ہمارے سے تھوڑا سا ڈسٹینس پہ ہے، وہاں پہ بھی کوئی ایسی خدا نہ خاصہ کوئی مشکل سچویشن نہیں ہے. اور ہمارا فارسٹ ڈپارٹمنٹ بڑا ایکٹیولی اس پہ کام کر رہا ہے. جو لائن ڈپارٹمنٹس ہیں، جو ہمارے آرمی کی جو متعلقہ لوگ ہیں، وہ بھی اس میں ہمارے ساتھ بڑا بھرپور کوآپریٹ کر رہے ہیں. اور الحمدللہ ہم نے اس سے نا کنٹرول کر لیا آلموسٹ. بٹ ایون دین جو لاسے لوگ ہیں کہ وہ فارسٹ کے حوالے سے ہوں یا وائلڈ لائف کے حوالے سے ہوں، وہ تو ڈیفینیٹلی ہوئے ہیں. تو اس سے ہم نے اس کو لمیٹڈ کر دیا، محدود کرتے ہوئے اس کو کنٹرول کر لیا بڑی حد تک. یہ ارشد صاحب اصل معاملہ ہے کیا؟ کیونکہ موسمیاتی تبدیلی تو چلیں ایک فیکٹر ہو سکتا ہے، کیا کوئی انسانی انٹرونشن بھی ہے یا کوئی اور معاملہ؟ اس حوالے سے ذرا بریف کیجیے گا. اس میں ڈیلیبریٹلی جو انسانی انٹینشن ہو سکتی ہے، ایسی کوئی بات ابھی تک نہیں آئی. اینی ویز کوئی اس میں نیگلیجنس ہو سکتی ہے، کوئی کسی مطلب ٹریولر نے، کسی ماسٹر نے وہاں کوئی سگریٹ پھینک دیا. چونکہ ڈرائی سیزن ہے، جو ریند ہوتی ہیں سیزن میں وہ کافی عرصے سے نیچے ہو رہی تھی، تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ ایشو فیس کرنا پڑ رہے ہیں. بٹ ہم اپنے جتنے ریسورسز اویلیبل ہیں ایز پر ڈائریکشن آف دا وردی پرائم منسٹر، ان کو استعمال کرتے ہوئے اس پہ کنٹرول ہم نے کر لیا ہے. اور الحمدللہ میں امیجیٹلی کوئی ایز سچ کوئی لائف تھریٹ اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. ارشد محمود جرال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈپٹی کمشنر بھمبر. آگ کے حوالے سے انہوں نے بریف کیا کہ آگ پر کچھ ہی دیر پہ قابو پا لیا جائے گا، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے مکمل کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا کوئی انسانی انٹرونشن بھی ہے یا کوئی اور معاملہ؟ اس حوالے سے ذرا بریف کیجیے گا. اس میں ڈیلیبریٹلی جو انسانی انٹینشن ہو سکتی ہے، ایسی کوئی بات ابھی تک نہیں آئی. اینی ویز کوئی اس میں نیگلیجنس ہو سکتی ہے، کوئی کسی مطلب ٹریولر نے، کسی ماسٹر نے وہاں کوئی سگریٹ پھینک دیا. چونکہ ڈرائی سیزن ہے، جو ریند ہوتی ہیں سیزن میں وہ کافی عرصے سے نیچے ہو رہی تھی، تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ ایشو فیس کرنا پڑ رہے ہیں. بٹ ہم اپنے جتنے ریسورسز اویلیبل ہیں ایز پر ڈائریکشن آف دا وردی پرائم منسٹر، ان کو استعمال کرتے ہوئے اس پہ کنٹرول ہم نے کر لیا ہے. اور الحمدللہ میں امیجیٹلی کوئی ایز سچ کوئی لائف تھریٹ اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. ارشد محمود جرال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈپٹی کمشنر بھمبر. آگ کے حوالے سے انہوں نے بریف کیا کہ آگ پر کچھ ہی دیر پہ قابو پا لیا جائے گا، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے مکمل کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.